Good morning students, class 4th, chapter 9, date 18. Students, हमने चैप्टर व्हाट कलर इज़ दैट का कल सेकेंड पार्ट किया था. आज हम रिमेनिंग चैप्टर करते हैं. हमारा रिमेनिंग चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है. Hermit with a smile, I also know what brings you here. I have been living in this forest for many years. The creature in question is familiar to me. It does not have the same color always. It is sometimes blue and sometimes red. It can appear brown as well. अब इसमें क्या था? उसने बोला, साधु ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ. क्या कहा? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो. मैं काफ़ी वर्षों से इस जंगल में रहता हूँ. इन सभी प्राणी से मैं परिचित हूँ. इनका रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता. कभी ये नीले रंग के होते हैं तो कभी लाल रंग के, कभी यह भूरे रंग के भी बदल जाते हैं. मतलब उसका रंग क्या होता है? ब्राउन हो जाता है. मतलब कभी नीला होता है, कभी रेड हो जाता है और कभी वो ब्राउन कलर में भी चेंज हो जाते हैं. राजा राम, we were going to kill one another over the color of this creature. How foolish of us. हम इस जीव के रंग को एक दूसरे मतलब इस जीव के रंग पर क्या कर रहे हैं? मतलब ये कलर्स पे उसकी लड़ाई हो गई थी तीनों की. तो वो कह रहा था कि हम इस जीव के रंग पर, इस प्राणी जो है इसके रंग पर हम एक दूसरे को मारने जा रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे. हम कैसे मूर्ख हैं. Hermit, this creature change its color according to the place where it sits. It is called chameleon. It was red when Bahadur saw it. When Shamlal went to the forest, the chameleon was sitting in the bushes and it was green then. Raja Ram saw it among blue flower and it appeared blue to him. All of you were right about the color of creature. ये जीव अपने रंग को बदल लेता है. किस में चेंज कर लेता है? वह जगह के हिसाब से जहाँ पर भी बैठता है उसे इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गिरगिट कहा जाता है. गिरगिट कहा जाता है. और जब इसे बहादुर ने देखा तब इसका रंग लाल था. जब इसको श्यामलाल ने देखा था, श्यामलाल ने जंगल में जब गया हुआ था श्यामलाल, तब उसे गिरगिट को झाड़ियों पर बैठा हुआ देखा था जब इसका रंग गहरा हरा था. राजा राम जब बड़े सारे नीले रंग के फूलों में देख रहा था तब इसका रंग नीला हो गया. तुम सब ठीक हो इस जीव के रंग को लेकर, क्योंकि तुम सभी ने अलग अलग रंगों में देखा है. सब ने अलग अलग कलर में देखा है. यस, नेक्स्ट पेज 56 पे देखिए. सर यू आर श्यामला, सर यू आर अ वाइस मैन. वी आर सॉरी अबाउट मीनिंगलेस क्वाल. सर आप बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि हम बिना बहाती आपस में लड़ रहे थे. Hermit, the debate about God is like your argument. Those who know God closely will have no doubt about his nature. You may have heard people say, what I am saying is right, others are wrong. My way is the only way and all others are misguided. These are arguments of the foolish and the ignorant. There are many different and correct point of view about truth. ठीक है, आगे देखिए. भगवान के बारे में बहस आपके तर्क की तरह है. जो लोग भगवान को करीब से जानते हैं उन्हें उनके स्वभाव के बारे में कोई संदेह नहीं होगा. आप लोगों को सुना होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, दूसरे गलत हैं. मतलब हर किसी को अपने ही ओपिनियन राइट लगती है. मेरा रास्ता ही एकमात्र रास्ता है. जो मैं कह रहा हूँ वही रास्ता है, वही ठीक है. और हम लोग हमेशा गुमराह कर रहे हैं. मतलब दूसरों को गुमराह करते रहते हैं. हम जो व्यक्ति बिना बात पे आपसी में जो तर्क ज़्यादा करता है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करता है, वो एक मूर्ख व्यक्ति की तरह ही हो जाता है. मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि तर्क जो व्यक्ति करते हैं वो मूर्ख ही होते हैं. जो अनजान हैं सत्य के बारे में, कई बार उनका अपना अलग और सही दृष्टिकोण है. Bahadur, thank you sir, you have taught us an important lesson. We shall share this with all the villagers. बहादुर ने कहा, धन्यवाद सर, आपने हमें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है, बहुत अच्छा समझाया है. यह सभी बातें हम गांव वालों को बताएंगे.
Rajaram, Shamlal and Bahadur thanked the hermit and returned to the village. राजाराम, श्यामलाल और बहादुर ने सन्यासी को धन्यवाद किया और अपने अपने गांव वापस चले गए। स्टूडेंट्स, ये हमारा था लेसन 9। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। अब हम करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स।